मिडिल ईस्ट में गैस वॉर शुरू हो चुका है। इजराइल ने ईरान के सबसे बड़े गैस फील्ड पर हमला किया और जवाब में ईरान ने कतर को निशाना बनाया। साउथ पार्स गैस फील्ड दुनिया की सबसे बड़ी प्राकृतिक गैस फील्ड है जो अब जंग का मैदान बन चुकी है। इजराइल ने इस पर बड़ा हमला किया जिससे ग्लोबल एनर्जी मार्केट हिल गया। जवाब में ईरान ने कतर की रास लाफान इंडस्ट्रियल सिटी पर भी हमला किया जहां दुनिया की सबसे बड़ी एलएनजी सप्लाई होती है। इस हमले के बाद ट्रंप का गुस्सा फूट पड़ा और उन्होंने ट्रुथ सोशल मीडिया पे कहा है कि अगर कतर पर दोबारा हमला हुआ तो अमेरिका ईरान को ऐसा जवाब देगा जो पहले कभी नहीं देखा गया। ट्रंप ने दावा किया है कि अमेरिका को इजराइल के इस हमले की पहले कोई जानकारी नहीं थी और ना ही कतर को इस बारे में कोई जानकारी थी, लेकिन चेतावनी भी साफ दी है अब कतर पर हमला हुआ तो अमेरिका से सीधे टकराव होगा और इजराइल ने जो धमाका किया है उससे बहुत ज़्यादा भयंकर धमाका किया जाएगा। वहीं कतर ने भी बड़ा कदम उठाया है। ईरान के सैन्य और सुरक्षा अटैशे को पर्सनल नॉन ग्रेटा घोषित कर दिया, यानी 24 घंटे में देश छोड़ने का आदेश। लेकिन अमेरिका द्वारा इसराइल की आलोचना करने और पहली बार किसी हमले से अपने पैर पीछे खींचने और मिडिल ईस्ट के किसी देश यानी कतर का साथ देने के क्या मायने हो सकते हैं, आइए आसान भाषा में समझते हैं। पहला, साउथ पार्स गैस फील्ड और कतर की एलएनजी दोनों दुनिया की सबसे बड़ी गैस सप्लाई केंद्र हैं। इन पर हमले से ग्लोबल गैस सप्लाई चेन खतरे में आ सकती है और एनर्जी वॉर की शुरुआत हो सकती है। दूसरा, मिडिल ईस्ट के इस तनाव से ऑयल और गैस की कीमत महंगी हो सकती है और भारत जैसे देशों में पेट्रोल, डीजल और एलपीजी की कीमतों पर असर पड़ सकता है। तीसरा, डोनाल्ड ट्रंप की चेतावनी से कतर पर अगर फिर टारगेट हुआ तो यूएस वर्सेस सीधा ईरान देखा जा सकता है। चौथा, ग्लोबल अलायंस बदल सकते हैं, यानी ईरान वर्सेस इजराइल और अमेरिका कतर के नज़दीक जाता हुआ और सबसे महत्वपूर्ण, पूरा मिडिल ईस्ट दो हिस्सों में बंट सकता है। पांचवा और आखिरी, अगर इसमें बड़े देश शामिल हो गए तो ये सिर्फ रीजनल नहीं ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट बन सकता है और विश्व वर्ल्ड वॉर 3 जैसे हालातों में जा सकता है। अब सवाल ये है, क्या ये सिर्फ जवाबी कार्रवाई है या दुनिया एक एनर्जी वॉर की तरफ बढ़ रही है?